नमस्कार। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के संबंध में नया प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की 5 सितंबर 2025 को जारी की गई थी, उस पर ऑब्जेक्शन लगाने हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। तो इसमें बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाना है, उसकी कितनी शुल्क रहेगी, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं। प्रेस नोट जारी किया गया है, संशोधित प्रेस नोट है। तो इसमें बता रखा है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2025 को आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 एंड जो परीक्षा कोड है SP 78 फर्स्ट पारी का और सेकंड पारी का जो आपका मास्टर प्रश्न पत्र है DQ 69 पद हेतु आयोजित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी आरंभिक उत्तर कुंजियां बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यानी 5 सितंबर 2025 को ये आंसर की जारी कर दी गई है। अब इसमें बता रखा है कि यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इसके उनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ संशोधित दिनांक यानी संशोधन कर दिया गया है 18/9 से 20/9 रात्रि 12 बजे तक मध्य रात्रि तक अपनी आपत्तियां ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है और वे परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके लिए पूर्व में निर्धारित समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे ही निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्य अभ्यर्थी नहीं। इसमें बता रखा है कि आपको जो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन देना है वो बोर्ड की वेबसाइट पर कल से देना है, ठीक है। और वही अभ्यर्थी इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं जो परीक्षा में जिन्होंने आवेदन किया है और परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। और जो ऑफलाइन जिन्होंने आवेदन किया था तो उसके संबंध में जो पहले प्रेस नोट जारी किया गया था वो सेम है, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। तो वो अभ्यर्थी जो ऑफलाइन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। और जो जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है तो उन अभ्यर्थियों को 18 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवानी है। अब वो कैसे दर्ज करवानी है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र दिए गए हैं, उपलब्ध करवाए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। इनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से भिन्न क्रम में हो सकता है, यानी है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या व उत्तरों के विकल्पों के क्रम के आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज करें। इसका अवश्य आपको ध्यान रखना है। किसमें यह है कि जो मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड किया गया है वो फर्स्ट और सेकंड पारी का किया गया है। अब इसमें सभी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं तो उनके जो सेम पेपर आया है और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अलग अलग पेपर है, तो उनको किस प्रकार से आपत्तियां लगानी है। सर्वप्रथम आपको जो मास्टर प्रश्न पत्र है उसको डाउनलोड करना है और आपने जो पेपर दिया है यानी आपको कौन सा क्वेश्चन गलत लगता है या डिलीट होना चाहिए या उसका आंसर चेंज होना चाहिए या आंसर गलत है, जो भी आपका जो विवेक है उसके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्तियां दर्ज करवानी है। तो मास्टर प्रश्न पत्र में जो सीरियल दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। जैसे मान के चलो आपके पेपर में कोई क्वेश्चन 150 नंबर पर है और हो सकता है वो मास्टर प्रश्न पत्र में वो क्वेश्चन 20 नंबर पे हो सकता है, तो आपको आपत्ति दर्ज करवानी है 20 नंबर यानी जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना होगा। फिर फीस की बात करें तो बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी आप जितने भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो उसका 100 रुपया लगेगा, यानी 5 करवाएंगे तो 500 रुपये आपके लगेंगे। तो 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट या गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से आपको भुगतान करना है। अब भुगतान के लिए जो सर्विस चार्जेस ई मित्र के लगेंगे वो अलग से वसूल किया जाएगा और शुल्क के अभाव में आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक जैसा कि अभी जस्ट बात कर चुके 18 से लेकर 20 मध्य रात्रि तक है। इसके पश्चात जो लिंक है वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको आपत्तियां देनी है। फिर इसके अलावा है आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक या लेखकों के नाम लिखना है, प्रकाशक का नाम, संस्करण, वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें बता रखा है कि जो जिस अभ्यर्थी को ऑब्जेक्शन लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है। अभी जस्ट बात कर चुके हैं मास्टर प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न पत्र अलग है तो आपको कैसे मैच करना है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी जो जितने प्रश्नों पर आपत्तियां लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस आपको पे करनी होगी ई मित्र गेटवे के माध्यम से। इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस वसूल किया जाएगा वो अलग से वसूल किया जाएगा, ठीक है।
और फिर आपको जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे उसके रिगार्डिंग आपको ऑथेंटिक बुक का प्रमाण पत्र अपलोड, यानी जो ऑथेंटिक बुक है वो पृष्ठ संख्या आपको अपलोड करनी होगी एनक्लोजर के रूम में साथ में आपके रोल नंबर, आपका नाम, आपको डिटेल लिखनी होगी, कौन सा लेखक है, ठीक है, और प्रकाशक का नाम आदि चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, यानी जो ऑथेंटिक बुक है वो ही आपको मेंशन करनी है। और इसके अलावा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो बुक आप अपलोड कर रहे हैं, प्रश्न संख्या अपलोड कर रहे हैं, उसमें कूट रचित, यानी आपको किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसे अगर कोई अभ्यर्थी उन पुस्तकों में छेड़छाड़ करता है तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट यानी ओरिजिनल टेक्स्ट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो इससे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई अथवा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जस्ट अभी बात कर चुके हैं। और परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा, तब वे आवश्यकता अनुसार देश शुल्क की जमा करवाएं। तो फ्रेंड्स, पटवार का जो नोटिफिकेशन आज प्रेस नोट जारी किया गया है, आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाना है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। सर्वप्रथम कल से आप जिस भी अभ्यर्थी को ऑब्जेक्शन लगाना है मास्टर प्रश्न पत्र के जो सीरियल नंबर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र का 100 रुपये चार्जेज है। जितने भी आप क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। और उसके अलावा जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे उसमें आपको ऑथेंटिक बुक का पृष्ठ है, प्रकाशक का नाम है, सब चीज़ें आपको डालनी होगी। और ठीक है, और 18 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब इसमें एक मेन और बात कर लेते हैं कि जैसे मान के चलो इसमें 5 लाख यानी जो 5-6 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें इंक्लूड हुए हैं, तो मान के चलो किसी क्वेश्चन पर अगर कोई एक ही अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन लगाता है, अगर वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो वो क्या एक ही अभ्यर्थी के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे कितने भी अभ्यर्थी इसमें इंक्लूड एग्जाम में होते हैं, चाहे कौन सी भी एग्जाम हो, एंड जो आपत्तियां लगती है उसमें चाहे 5 व्यक्तियों ने आपत्तियां लगाई हो, चाहे 50 व्यक्तियों ने आपत्तियां लगाई हो, चाहे 1 लाख ने लगाई हो, यानी जो क्वेश्चन चेंज होगा या ऑप्शन चेंज होगा या डिलीट होगा, जो भी स्थिति है वो सभी कैंडिडेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी जिसने आपत्ति लगाई है या नहीं लगाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति लगाई है, अगर वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो सभी अभ्यर्थियों के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, थैंक यू।